जब कोई तुम्हें सही गलत का अंतर बताए कि ये सही वो गलत, ये बात धार्मिक वो अधार्मिक, ये पहनो वो मत पहनो, तो इसे केवल नियम मानना। निश्चित ही नियम तो बोझ होते हैं, पर यही विचार तुम्हारे स्वयं के हृदय से जब पैदा हो तब यहां मर्यादा फलित होती है। अधूरे वस्त्र पहनने वाली स्त्री के लिए शायद यह सतयुग है जिसमें सारे देवता निवास करते हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत रखा है और वे उन्हें अपनी पुत्री अपनी बहन की दृष्टि से ही देखते हैं। या तो फिर उन लड़कियों में आत्मविश्वास की बड़ी कमी है, इसलिए उन्होंने आत्म प्रदर्शन का एक तरीका निकाला जो कि है अंग प्रदर्शन, ताकि सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा जा सके कि मैं भी कुछ हूं। अगर स्त्री स्वयं को स्त्री न समझकर वस्तु समझेगी तो वस्तु का तो भोग ही होगा। जो स्त्री स्वयं को केवल भोग सामग्री नहीं समझती, वस्तु नहीं समझती और शरीर के तल से ऊपर उठकर स्त्री के स्वाभाविक धर्म को जान लेती है, उसके लिए श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, स्त्रियों में मैं कीर्ति हूं, उसी में कीर्ति यह गुण फलित होता है। ऐसा पुरुष जो कि स्वयं को केवल शरीर तक ही सीमित रखता है, वह सदैव इंद्रियों का मन का गुलाम रहता है। ऐसे मोह से अहम से ग्रसित व्यक्ति अपने शारीरिक बल के अहंकार में अपने से कमजोर व्यक्ति व स्त्रियों का सदा शोषण ही करता है। आज हर तरफ हर व्यक्ति पाप से व्यभिचार से भरा है, और व्यभिचार की एक विशेषता है, यह पैदा नहीं होता, यह प्रकट होता है। पैदा होने का अर्थ इतना है कि जिसका पहले कोई पता नहीं था, बस अभी दिखा, अभी ही आया, अभी ही इसका जन्म हुआ। पर प्रकट होना मतलब जो पहले भी था, अभी भी है, कल भी रहेगा। वह अदृश्य रूप से था किंतु अब दिखाई पड़ा, अब नजर आया। इसे हम कहते हैं प्रकट होना। प्रकट होना शब्द हम परमात्मा के लिए उपयोग करते हैं, उसके जन्म के लिए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, मतलब हमेशा से थे पर अब ये नजर आ गए। इसे समझ लें कि आज का जो पुरुष है वो कैसा है। ये किसी एक व्यक्ति की नहीं, ये सभी की कहानी है। आप ख्याल कीजिए कि आप अगर अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त कर लें तो आप क्या क्या करना चाहेंगे। शायद ही कोई पाप होगा जो आप न करना चाहें। यूगोस्लाविया की एक मशहूर परफॉर्मेंस आर्टिस्ट जिसका नाम था मरीना एब्रामोविक, उन्होंने रिदम शून्य नाम से एक परफॉर्मेंस दिया। यह घटना है 1974 की। मरीना 6 घंटे बुद्ध बनकर खड़ी रही। इन 6 घंटों में उसने लोगों को छूट दी कि वे जो चाहे मरीना के साथ व्यवहार कर सकते हैं। ये परफॉर्मेंस देखने वालों में कोई अनपढ़ गंवार जंगली नहीं, बल्कि पढ़े लिखे सभ्य समाज के कोट पैंट पहनने वाले लोग थे। मरीना के सामने टेबल पर 72 चीजें रखी। उन 72 चीजों में किसी भी चीज का इस्तेमाल मरीना पर किया जा सकता था। रात 8 से 2 बजे तक चले इस शो के दौरान जो भी मरीना के साथ हुआ वह दिल दहला देने वाला था। उसकी टेबल पर 2 तरह की चीजें रखी गई थी, एक खुशी देने वाली, दूसरा चोट पहुंचाने वाली, जैसे फूल, चाकू, रेजर, भरी हुई बंदूक, किताब जैसी चीजें। शुरुआत तो काफी अच्छी रही, पर जैसे जैसे वक्त बीतने लगा लोगों का वास्तविक चेहरा बाहर आने लगा। शुरुआत में तो लोग उसका आंखों से ही मुआयना करते रहे, फिर उसे छूना चालू किया। धीरे धीरे सभी का ओढ़ा हुआ चरित्र गिरने लगा। एक व्यक्ति ने रेजर से उसके गले पर कट लगा दिए। उसके शरीर पर कांटे चुभाए जाने लगे। उसके शरीर पर पेन से अभद्र बातें लिखी गईं। गलत तरीके से उसके शरीर के साथ व्यवहार करने लगे। एक व्यक्ति ने भरी बंदूक उसके हाथ में थमा दी और उसी की तरफ कर दी। सारे कपड़े एक एक करके रेजर से काट दिए गए। 5 घंटे बाद पूरी नंगी खड़ी मरीना की लोग तस्वीर खींच रहे थे, सभ्य लोग। मरीना ने उस शो के बाद में कहा था कि उस समय उसे लगा जैसे उसका रेप हुआ हो। आगे वो कहती हैं कि इस परफॉर्मेंस से उन्हें यह पता चला कि लोग बाहर चाहे जैसे हों, पर भीतर से हमेशा आपको चोट पहुंचाने के लिए, दुख पहुंचाने के लिए तैयार रहते हैं। जहां गुणों से ज्यादा बल की महत्ता हो जाती है, सही मायने में वही जंगल राज होता है। अर्थात जिसके पास बल है, जिसके पास शक्ति है, वही शासन करेगा। अगर मर्यादा समाप्त हुई तो स्त्री के पास कोई गुण शेष नहीं बचता। जंगल में शेरनी 60% शिकार करती है, बच्चे पैदा करती है। अगर कोई दूसरा शक्तिशाली शेर आ गया तो शेरनी के बच्चे मारकर अपने बच्चे पैदा करेगा। शेर जो काम करता है वो एक बच्चे पैदा करना, अपने से ताकतवर शेर को देखकर शेरनी को छोड़कर भाग जाना और आराम करना। पर मर्यादा स्त्री को देवी बना देती। जिस स्त्री में
गुण न हो, संस्कार न हो, केवल शारीरिक सुंदरता का ही महत्व हो, उसका जीवन निश्चित ही बर्बाद हो जाता है। एक छोटी सी कहानी से हम इसे समझते हैं। एक राजा जिसकी पत्नी का प्रेम सेनापति से हो गया। जब राजा को पता लगा तो वह क्रोध से भर गया। उसने दोनों को बंदी बना लिया और अपने समस्त सभासदों को बुलाया और कहा कि इन दोनों को ऐसी सजा दी जाए जो पहले कभी किसी को न दी गई हो, और सजा इनके किए अपराध के अनुसार ही होना चाहिए। सभी ने अपनी राय दी कि जला दो, इन्हें पत्थरों से मार दो, अंगों को काट दो, पर राजा संतुष्ट न हुआ। राजा बोला, पर मैं नहीं चाहता कि ये मरते मरते हुए भी एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव लेकर मरे। तब एक वृद्ध अनुभवी सलाहकार बोला, महाराज, इन्हें एक दूसरे के सामने एक कमरे में बांध दीजिए नग्न करके, और 7 दिन वहीं पर इनकी सारी नीति क्रिया आदि हो। राजा समझदार था, वह उस बूढ़े की बातों के गहरे अर्थ को समझ रहा था। ऐसा ही किया गया। रानी और सेनापति को आमने सामने नंगा करके बांध दिया गया। 7 दिनों तक वहां खाना वहीं पर, मलमूत्र का त्याग, सब कुछ, हर तरह की क्रिया वहीं पर। पहले दिन तो प्रेमी बोला, अच्छा है हम 7 जी तो नहीं पाए पर 7 मरेंगे। रानी भी भावुक थी। 2 दिन में ही वो एक दूसरे से नजर चुराने लगे। जो प्रेम उनका शरीर के कारण पैदा हुआ था वह शरीर की वास्तविकता जानकर विलीन हो गया। 7 दिन बाद राजा बोला, अब इन दोनों को प्रेम के साथ, आदर के साथ राज्य के बाहर छोड़ दो। जब उन्हें छोड़ा गया तब एक आश्चर्य हुआ। वे दोनों साथ जाने के बजाय अलग अलग दिशाओं में चल दिए। जिसने भी शरीर के तल पर ही जीवन को जिया, उसके सभी रिश्तों की ये आती है। स्त्रियों में अगर गुण न हो, उनमें कीर्ति न हो, तो वो केवल भोग की सामग्री बन रह जाती है। आपने रथ का पहिया देखा होगा, जिसके बीच में कील होती है जो दिखाई नहीं देती। उसी कील पर वह पहिया घूमता है, वह स्त्री है। आपने फूलों की माला देखी होगी, जिस धागे से उन फूलों को पिरोया जाता है, जिसके कारण वो फूल माला का रूप बनते हैं, संगठित होते हैं, एक होते हैं। वो फूल परिवार है, स्त्री वह धागा है। राधा जी कहती हैं कि हे उद्धव, पुरुष जिन रिश्ते नातों, जिन जिम्मेदारियों को, जिन कर्तव्यों को छोड़कर जहां पहुंचता है, स्त्रियां उन्हें समेट कर वहां पहुंच जाती हैं।